वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है सैटरडे और अभी बज रहा है 5:45। हल्की हल्की सी सुबह हो चुकी है बट उतनी नहीं हुई है और सिरोलॉजी और में वॉक करके आ चुके हैं एंड वॉक करने के बाद हम अपने चप्पलों को शू रैक में रख रहे हैं। तो सिरोलॉजी चले गए अंदर क्योंकि वो बनाएंगे अब गर्म पानी और मैं तब तक बाहर बरामदे पे झाड़ू लगा लूँगी। अभी तो अंधेरा ही हो रखा था, बच्चे लोग सब सो रखे थे, बस हम दोनों उठ के चले गए थे वॉक करने के लिए। तो ये काम सिरोलॉजी का ही होता है, वो हमेशा गर्म पानी करके लाते हैं क्योंकि अगर वो लेके आ गए तो जिससे मैं पी लेती हूँ वरना नहीं पीती हूँ। और देखिए मैं कितना गंदा मुंह बना रही हूँ क्योंकि ना इन्होंने ना इसमें आंवले का जूस कुछ ज़्यादा ही डाल दिया था और ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग चाय पी रहे हैं, बट ये चाय नहीं थी, ये गर्म पानी था, आंवला मिला हुआ। उसके बाद मैं सारे डोरमेट्स उठा लूँगी एंड उनको सबको बाहर रख के झाड़ू लगाने की तैयारी कर लूँगी। तो चाहे कुछ भी हो काम तो हमें करना ही है, चाहे हम सुबह जल्दी उठें या लेट उठें। तो अगर जल्दी उठ जाते हैं तो इससे क्या होता है घर का सारा काम हो जाता है। अगर लेट उठते हैं तो टाइम भी ज़्यादा लगता है और फिर बच्चे भी उठ जाते हैं। तो अभी बच्चे सो रखे थे तो एक साइड है कि हम जितना साफ़ करेंगे वो साफ़ ही रहेगा। तो आदि सोया हुआ था बट अथर्व उठ चुका था क्योंकि अथर्व ना मुझे ढूंढता है। अगर मैं मिल गई तो ठीक है, वो सोया रहेगा 9-10 बजे तक भी, अगर मैं नहीं हूँ तो वो उठ जाएगा। तो बच्चों का खासकर ऐसा होता ही है। मैंने सब जगह झाड़ू लगा लिया था, बस मेरा खुद का रूम बचा हुआ था। तो आज मैं झाड़ू लगा के ना बैल्कनी में नहीं ले गई क्योंकि बैल्कनी में बहुत गीला हो रहा था, कल रात को बहुत बारिश हुई थी। तो मैंने आज झाड़ू सारा अंदर ही उठा लिया और बैल्कनी को मैं बाद में वाइपर से साफ़ कर लूँगी। तो देखो अथर्व तो उठ चुका है और आदि सोया हुआ है, तो अथर्व आदि को उठा रहा था। तो तब तक मैंने सारे के सारे बेडशीट को फ़ोल्ड कर लिया था क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे मतलब बेड में सोते हैं, फिर खाते हैं, कभी कुछ गिरा देते हैं तो बेडशीट बहुत गंदी हो जाती है। तो मैं जब भी मैं अपने रूम पे झाड़ू लगाती हूँ ना, पहले मैं अपनी बेडशीट को झाड़ लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद ही, क्योंकि बाद में क्या होता है अगर हम झाड़ू लगाएं उसके बाद अगर हम बेडशीट को झाड़ते बहुत थोड़ा बहुत कूड़ा तो निकल ही जाता है, कि बच्चों के घरों में तो ये होता रहता है। तो बेडशीट बिछा लूँगी अच्छे से और उसके बाद ही मैं अपने रूम पे झाड़ू लगाऊंगी। तो तब तक आदि, अथर्व और आदि के पापा चले गए थे वॉक करने के लिए। तो मैंने बोला कि एक राउंड मार के आओ, सुबह सुबह उठ के थोड़ा सा ठंडी हवा, ताज़ी ऑक्सीजन लेके आओ। फिर वो लोग गए तो मैं तब तक घर का थोड़ा बहुत जो मेरा और इस रूम का बचा हुआ झाड़ू था मैं उस रूम पे झाड़ू मार के और काम कर लूँगी। तो मैंने जो आदि अथर्व के जो बेड में जो मैंने वो टेबल रखे हुए ना, इनके स्टडी टेबल, वो इसलिए रखे हुए थे कि वहाँ पे ना झाड़ू मारने की जगह नहीं हो रही, तो मैंने अभी रखे हुए हैं तो बाद में मैं उनको वापस वहीं रख लूँगी। एंड अब करते हैं बैल्कनी को साफ़ क्योंकि बारिश की उससे बैल्कनी पूरी गीली हो रखी थी। तो मेरे पास बड़ा वाइपर भी था पर बड़े वाइपर से ना उतना साफ़ नहीं होता है क्योंकि छोटे वाइपर से अगर हम बैठ के साफ़ करें ना तो फटाफट साफ़ हो जाता है। तो मैं वाइपर का ही यूज़ करूँगी अभी। बड़ा वाइपर मैंने अंदर रखा हुआ था, मैं छोटा वाइपर लेके आई तो मैंने पूरी की पूरी बैल्कनी एकदम अच्छे से साफ़ कर ली थी। बट होता है कि तभी भी थोड़ा बहुत गीलापन तो रह ही जाता है ना, तो मैंने उसके बाद लास्ट में वाइप पोछा लेके पोछे से साफ़ की थी। एंड छोटी वाली बैल्कनी उतनी गंदी नहीं हो रखी थी तो मैंने उसमें सीधे मोप से पोछा लगा दिया था। अब लगाते हैं अपने फर्स्ट रूम पे पोछा। तो पोछा लगाने के लिए मैं स्टार्ट हो चुकी हूँ पोछा, और मैंने फ़ैन फुल करके रख दिया क्योंकि फटाफट सूख जाए तो टेबल्स चेयर को वापस उनकी जगह में लगाने के लिए भी अच्छा होता है। तो देखो बच्चे पार्टी तीनों के तीनों आ चुके हैं वॉक करके और अब ये ब्रश करके सीधे जाएंगे नहाने के लिए। तो तब तक मेरा पोछा हो जाएगा एंड मम्मी भी चली गई है वॉक करने के लिए। तो ऐसा ही होता है, अगर हम टाइम से उठ जाएँ तो घर का सारा काम टाइम पे हो जाता है, और अगर हम खुद आलस करें बिस्तर से उठने के लिए तो टाइम पे काम नहीं होता है और फिर हम सोचते हैं कि यार अभी तो हमारा काम ख़त्म हुआ था बट अभी बस लंच की तैयारी करनी पड़ रही है। तो यही होता है, अगर टाइम से काम कर लो तो हमें 2-3 घंटा अपने लिए सुबह भी मिल जाता है। एंड यहाँ पे ये तीनों आ चुके हैं और देखिए ये लोग एक्सरसाइज करने के लिए बैठे हुए थे तो पापा के पीछे ऐसे लगे हुए हैं। देन थोड़ी देर मैंने बोला कि चलो बाहर से आ चुके हो तो थोड़ा सा योगा कर लो। तो आदि के पापा तो योगा करने लग गए थे पर अथर्व अभी गुस्सा हो रखा था। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग अर्ली मॉर्निंग से। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और घर का सारा काम हो चुका है। बच्चे हैं अभी वॉशरूम में नहाने के लिए गए हुए हैं और सिरोला जी हैं जो अभी अपने रूम पे फ़ोन पे लगे हुए हैं क्योंकि ये लोग सब वॉक करके आ चुके थे। एंड मेरा अभी घर का सारा काम हो गया है एंड मुझे भी बस अब सिर्फ नहाना है। ब्रेकफास्ट में आज लगभग ज़्यादा इतना स्पेशल कुछ बनाना नहीं है, तो मैं कल मार्केट से ब्रेड लेके आई थी तो मैं ब्रेड ही सेकूँगी, तो बच्चे आज ब्रेड ही खाएंगे ब्रेकफास्ट में। एंड उसके बाद बहुत सारे काम है जो मुझे करने हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि आज मैं कुछ और क्या कर रही हूँ, क्योंकि अगर टाइम से काम हो जाए तो अपने लिए बहुत सारा टाइम मिल जाता है और हम लोग मतलब अपने लिए टाइम निकाल के कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर लेते हैं।
तो आज तो मेरा काम हो चुका है, बस यही काम बचा हुआ है। तो मैं इसके बाद आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में कि आज मैं क्या एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा रूम जो एकदम नीट एंड क्लीन लग रहा है अभी। बट बच्चे घर पे ही हैं, उनका हॉलीडे है चल रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि रूम थोड़ी देर में एकदम ऐसा ही रहेगा, ख़राब हो ही जाएगा। बट ये है कि जल्दी काम होने से क्या होता है ना, हमें थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए मिल जाता है, थोड़ा बहुत टाइम अपने बच्चों के लिए मिल जाता है, क्योंकि बच्चों के वैकेशन चल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, हॉलीडे होमवर्क्स मिला होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिली होती हैं, चाहे अथर्व को हो या आदि को। तो उनको कराने में भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है हम लोगों को, कि उनको भी बैठा लो और हम उनके संग बैठ के उनका हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करा लें। तो और अगर खुद ही लेट हो जाते हैं तो फिर सब कुछ छूटता जाता है पीछे। मतलब हम सोचते हैं कि अभी 12 बजे तो मेरा काम ख़त्म हो रहा है, फिर मुझे लंच बनाना है, कभी कभी होता है ना ऐसा, तो ये होता है। बट अभी आज मेरा काम 8 बजे ख़त्म हो चुका है, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है बच्चों के साथ बिताने के लिए भी और अपने लिए मैनेज करने के लिए भी, जैसे कभी एडिटिंग करनी हो या कुछ और काम हो। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में और मैं दिखाती हूँ आपको अपना रूम। और बच्चे भी शायद नहा के आ चुके हैं। तो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। तो घर का हो चुका है सारा काम फिनिश, ये देखिए, और पूरा रूम बहुत ही नीट एंड क्लीन लग रहा है। ये हमारा डाइनिंग टेबल है, ये भी लगभग साफ़ कर लिया है मैंने। और ये बैम्बोस के सोफ़े हैं और ये हमारी फैमिली पिक्चर्स है। तो कमरे सारे साफ़ हो चुके हैं। बैल्कनी भी मैंने सुबह आपको दिखाई थी, मैंने सुबह ही साफ़ कर ली थी। और देखिए मौसम कैसा हो रहा है, अभी लगता है बारिश और आएगी। एंड किचन तो रात का ही साफ़ करा हुआ है, बस हमने पानी पिया था गर्म पानी, उसी के बर्तन थोड़े बहुत होंगे। और लॉन्ड्री बास्केट में बहुत सारे कपड़े रखे हुए हमने, क्योंकि मौसम के चक्कर में कपड़े नहीं धुले। और आदि अथर्व नहा धो के रेडी हो चुके हैं। अथर्व गुड मॉर्निंग बोलो, जोर से बोलो, गुड मॉर्निंग, हेलो बोलो। नहा लिया आपने? नहा लिया। और ये देखो आदि भी सुबह सुबह उठ के फ़ोन देख रहा है। तो लगभग काम हो चुका है हमारा, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो नहा के आने के बाद मैंने ब्रेड सेकना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने आज ब्रेड में बस टमाटो सॉस और मेयोनीज़ और थोड़ी सी चीज़ ऐड कर रखी थी। तो ये ब्रेड थे जो मीठे वाले ब्रेड थे, बच्चे इनको ऐसे खाना पसंद करते हैं, तो मैंने इनके लिए ऐसे ही बना लिया था। एंड उसके बाद मम्मी तो घी वाले ब्रेड नहीं खाती है, मम्मी के लिए मैंने चाय और सूखे ब्रेड खाली बिना घी के गर्म करके उनको दिए थे। और बच्चे और हमारे लिए मैंने ये वाले ब्रेड अच्छे से घी लगा के अच्छे से गर्म करके रख लिए थे। तो ये था हमारा आज का ब्रेकफास्ट। तो मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और नाश्ता भी हमने कर लिया है। अथर्व चला गया है पापा के साथ फीस जमा करने के लिए और आदि अभी ट्यूशन चला गया है। तो अभी घर में मैं अकेले हूँ, तो मैं आराम से अब एडिटिंग कर सकती हूँ। तभी मैंने मतलब शर्मा जी को बोला कि आप अथर्व को अपने साथ लेके जाओ, वरना ना वो टाइम टाइम पे हल्ला हल्ला करता है ऐसा। तो ऑफ़िस खुले हुए हैं, स्कूल के तो छुट्टियां हैं, बट ऑफ़िस खुल रखे थे, तो मैंने बोला इनकी फ़ीस डिपॉज़िट करके आ जाओ। उसके बाद अब बहुत टाइम है मेरे पास, क्योंकि अभी सिर्फ 9:30 ही हो रहा था। तो अब मैंने सोचा कि मैं कुछ काम कर लूँ। तो आधी माला तो मैंने बना ली ना। कल क्या हुआ था, मेरी माला जो थी वो टूट गई थी गले की, तो अभी मैं उसी को बना रही थी उनके जाने तक। तो आधी तो देखिए मैंने बना ली है, ये दिख रहा है, अच्छी लग रही है ना। कलर कॉम्बिनेशन देखिए इसका, ब्लैक और रेड का। तो अब बस थोड़े से दाने बचे हुए, मैं फटाफट इनको डालने के बाद इसको पहन के दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है ये माला। ठीक है, बस ऐसा ही रहा दिन भर का। और अब करते हैं लंच की तैयारी, करूँगी बाद में, लेकिन आज तो मेरे पास बहुत टाइम है। इसके बाद मैं इस ब्लॉग को एडिट करके इसको पोस्ट करूँगी एंड फिर जाके अपना और काम करूँगी, क्योंकि डाउनलोड करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है और यूट्यूब में डाउनलोड करने में भी बहुत टाइम लगता है। तो कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो मैं अभी आराम से पहले ये काम करके इसको एडिटिंग करके फिर इसको पोस्ट कर लूँगी। तो ऐसा है दिन भर का मेरा रूटीन आज सुबह का। जल्दी उठने के बाद जल्दी काम हो गया, सब कुछ जल्दी हो गया एंड जो एक्स्ट्रा काम था वो सब भी हो रहा है। तो ये मेरा हो जाएगा ना, तो इसके बाद में और काम भी है मुझे। मतलब किसी ने ना एक थाली दे रखी थी, तो करवा चौथ के लिए उसमें एप्पड़ बनाने हैं, तो वो भी बनाना है मैंने। उसमें मैंने बस सिर्फ रेड पेंट कर रखा है, बाकी का भी मैं आज शाम तक करूँगी। तो मैं उसका वीडियो बनाऊँगी, आपको दिखाऊँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ, क्योंकि करवा चौथ भी अब आने वाला है। एंड हाँ, मैंने करवा चौथ की शॉपिंग भी कर ली है, और वो शॉपिंग मैं आपको दिखाऊँगी कल या परसों के टाइम पे कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी। ज़्यादा तो मैं नहीं लेती हूँ और ज़्यादा मुझे यूज़ करना भी नहीं आता, बस जितना आता है मैं उतना आपको दिखाऊँगी कि मैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ। तो अपना वीडियो अब मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे।
और अभी दिखाऊंगी आपको मैं माला पूरी बनाने के बाद गले में पहन के। तो आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा। ओके एंड बाय बाय एंड टेक केयर। तो माला बनके मेरी रेडी हो रही है, बस अब लास्ट ही बचा हुआ है और उसके बाद मैं इसमें दोनों साइड से इसकी हुक लगा के इसको गांठ लगा के बंद कर दूंगी और उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि मेरी माला कैसी बनी हुई है। तो अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। बाकी आप बताइएगा मुझे कि मेरी माला कैसे बनी हुई है। ओके एंड बाय बाय।